एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कोई आवाज सुनाई देती है जो हमसे कहती है कि मेरा नाम एयान है और मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में 999 बार एक कॉल्ड्रन के रूप में रिबॉर्न हुआ हूँ। मेरे अंदर एक स्पेशल तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कल्टीवेटर के कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। इस कारण मेरे पिछले 999 जीवन में पावरफुल कल्टीवेटर ने मेरे अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल ली थी, जिसके कारण मैं 999 बार अपने पिछले जीवन में मारा गया। मैं अपने हजारवे लाइफ में यानी हजारवे जिंदगी में शियांग कांग कॉन्टिनेंट नाम के प्लेनेट पर जन्म लिया यानी रियल में आया, जहाँ के एक सेक्ट लीडर ने मुझे अपने फॉर्मल डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया। पब्लिक में मैं उसका एक गुड फॉर नथिंग फॉर्मल डिसाइपल हूँ, लेकिन प्राइवेट में मैं उसके लिए एक टूल हूँ, उसके कल्टीवेशन बूस्ट के लिए। हम एयान को देखते हैं जो एक एरा में बंद होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि क्या मैं इस बार भी एक गोल्डन के रूप में मरने वाला हूँ? क्या मैं अपने इस पूरी जिंदगी में भी एक गोल्डन यानी दूसरे के कल्टीवेशन को बढ़ाने का एक टूल बनने वाला हूँ? क्या मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता? और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। एयान के चिल्लाने की आवाजों को बाहर खड़े दो गार्ड्स भी सुन रहे होते हैं और वो दोनों चिढ़ के बोलते हैं कि ये शांत क्यों नहीं हो रहा कुत्ता कमीना। और वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये 10 साल हो चुके हैं इसे कैद किए हुए, लेकिन अभी तक फिर यूनान का इससे इंटरेस्ट नहीं घटा। मुझे समझ में भी नहीं आता आखिरकार इसमें क्या है जो फिर यानून को बहुत ज्यादा पसंद है ये। और वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजा ले रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई पीछे से एक अटैक करता है। और वो जब सामने की ओर देखते हैं कि वो कौन है जिसने उस पर हमला किया यानी अटैक किया, तो उन्हें पता चलता है कि वो थर्ड एल्डर है यूनियन सेक्ट के। थर्ड एल्डर उन गार्ड से कहती है कि चुप रहो, तुम्हें यहाँ गार्ड करने के लिए रखा गया है ना कि बात करने के लिए, तो चुपचाप गार्ड करो। जिस पर गार्ड्स भी उससे सॉरी करते हैं, अपोलॉइज करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थर्ड एल्डर अपने मन में सोच रही होती है कि मैं यान को पसंद करती हूँ यानी ए यान को पसंद करती हूँ, लेकिन वो फिर यान के साथ डुअल कल्टीवेट कर रहा है। मुझे ये पसंद नहीं, मैं उसे हेट कर रही हूँ, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि एरा में कुछ गड़बड़ी है। दूसरी तरफ हम ए यान को देखते हैं जिसके माइंड में यानी उसके दिमाग में कोई आवाज आती है और बीप बीप की साउंड आती है जो कहती है कि सिस्टम चालू हो रहा है। इसी के साथ उसके ऊपर एक जगह बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वहाँ पास एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से एक कैट बाहर निकलती है जो एयान को देखते हुए कहती है मेरा नाम लॉर्ड मियाओ है और मैं इस सिस्टम की असिस्टेंट हूँ और आज से मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। जिसकी बातों को सुनने के बाद एयान बस उसे कुछ देर घूरता रहता है और कुछ देर बाद कहता है एक नए तरह का फ्रॉड। जिसकी बातों को सुनने पर लॉर्ड मियाओ कहता है ये कोई फ्रॉड नहीं है, रुको रुको मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए कुछ शो करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। इतना कहने की देर थी कि लॉर्ड मियाओ एक चुटकी बजाता है और एयान के माइंड को सिस्टम स्पेस के अंदर ले आता है। इस चीज को देखने के बाद थोड़ा एयान हैरान होता है पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ लॉर्ड मियाओ एयान को बताता है कि सिस्टम स्पेस के अंदर तुम भले ही आ गए हो लेकिन तुम्हारी असली बॉडी अभी भी उसी एरा के अंदर कैद है और साथ ही इस स्पेस के अंदर टाइम का कोई मतलब नहीं है, यानी टाइम तुम यहाँ कितना भी बिताओ लेकिन बाहर जाने के बाद तुम वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से तुम सिस्टम स्पेस के अंदर आए थे। जिसके साथ ही वो सिस्टम का पैनल एयान के लिए खोल देता है। सिस्टम पैनल को देखने के बाद एयान कहता है 1000 साल, इतना साल क्यों लगा ये खोलने की सिस्टम को ऑन होने के लिए? और वो लॉर्ड मियाओ की तरफ बहुत ही खतरनाक ऐसे तिरछी आंखों से देख रहा होता है। लॉर्ड मियाओ शॉक हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम हो गया तो मैं थोड़ा सा धीरे, और वो अपने धीरे धीरे छोटे छोटे काम को बता रहा होता है। और इसकी इस बातों को सुनने के बाद एयान कहता है 1000 साल, ऐसा 1000 साल तुम्हें लग गए इतना काम करने के लिए छोटी छोटी? तुम्हें पता भी है कि मैं किन हालातों से यहाँ तक गुजरा हूँ और मैं यहाँ कैसे कैसे किस हालात से मैं गुजर रहा था, तुम्हें पता भी है? और वो लॉर्ड मियाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लॉर्ड मियाओ भी उसको इस तरह गुस्सा करते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे शांत करने के लिए कहता है होश होश शांत हो जाओ। और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरे लिए आपके लिए नया गिफ्ट पैक है। और वो जल्दी से टाटा करता हुआ ओपन करता है। गिफ्ट पैक ओपन होते ही एयान की कल्टीवेशन 5th ग्रेड के स्पिरिट
कहानी रियल में पहुंच जाती है। साथ ही उसे गिफ्ट पैक में एक नासेंस सोल्ड की पिल और एक और पिल मिलती है जो कुछ समय के लिए ही उसकी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। इस गिफ्ट पैक को देने के बाद लॉर्ड मियाओ एयान से कहता है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट, अच्छा है ना? और वो बहुत ही प्राउड होकर कह रहा होता है। दूसरी तरफ एयान उस गिफ्ट को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि बस इतना ही, कोई नहीं, मैं इसका यूज कर यानी उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पा जाऊंगा। और हमें वही थर्ड लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि एरा के साथ कुछ गड़बड़ है और वो अंदर जाकर एरा को चेक करने ही वाली होती है कि तभी एक धमाका होता है और एयान उस एरा को तोड़कर बाहर आ गया था। साथ ही उसने दोनों गार्ड को अपनी एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। थर्ड एल्डर भी एयान को बाहर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये कैसे किया, तुम बाहर कैसे आ गए, तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और वो एयान को बहुत ज्यादा धमकी दे रही होती है, लेकिन एयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। वहीं लॉर्ड मिया एयान को बताता है कि ये थर्ड एल्डर गोल्डन कोड रियल में है, तो तुम संभल के रहना। अब जैसे ही थर्ड एल्डर एयान की तरफ आगे बढ़ती है उसे पकड़ने के लिए, तो जल्दी से एयान रैम्पेज नाम की पिल को खा लेता है और उसकी रियल में गोल्डन कोड रियल में पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद थर्ड एल्डर पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस पिल को खाकर गोल्डन कोड रियल में पहुंच जाओगे तो तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। ऐसा सोचने के बारे में भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ लॉर्ड मियाओ एयान को बताता है कि बस तुम्हारे पास 10 मिनट है, तो जल्दी से इससे यहाँ से निकलो। अगर 10 मिनट चले गए तो इस पिल का इफेक्ट कम हो जाएगा और तुम्हारी हालत अच्छी नहीं होगी। लॉर्ड मियाओ की बात सुनने के बाद एयान बहुत ही गुस्से में अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ थर्ड एल्डर के पीछे आ जाता है और उस पर एक बहुत जोर से अटैक करता है। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर एयान को अपने पीछे इतना जल्दी इतना स्पीड के तेज आते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, ये तो पी गोल्डन कोड रियल में है और वो इससे ज्यादा और कुछ सोचे। एयान का अटैक अगर उससे लड़ता है और वो नीचे जाके गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। सीन चेंज होता है और हमें एक रिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही होती है। साथ ही में उसके साथ फर्स्ट एल्डर भी खड़े होते हैं। यूनियन ये सारी चीजें देखने के बाद फर्स्ट एल्डर को कहती है कि फर्स्ट एल्डर मेरे लिए एक काम करिए, जाकर किसी भी तरह एयान को मेरे लिए कैप्चर कीजिए, एयान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसकी बातों को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर अपने हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं एयान को पकड़ने के लिए। सीन वापिस थर्ड एल्डर पर आता है जो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है और एयान को गाली दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड मिया एयान को बताते हैं कि बस अब तुम्हारे पास 3 मिनट है, तो जल्दी से यहाँ निकलो, नहीं तो 3 मिनट के बाद तुम्हारे पास ये गोल्डन कोड रियल का पावर नहीं होगी, तो जल्दी से ये सारी चीजें खत्म करो और यहाँ से निकलो। और लॉर्ड मिया की बातों को सुनने के बाद एयान अपनी पावर को फिर से चार्ज करने लगता है। एयान को पावर चार्ज करते हुए थर्ड एल्डर देखती है और डर जाती है। दूसरी तरफ एयान ने अपनी पावर को चार्ज कर लिया होता है और वो थर्ड एल्डर पर अटैक करने वाला ही होता है कि एक आवाज आती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। इसकी आवाज को सुनते ही एयान रुक जाता है और अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे फर्स्ट एल्डर खड़े होते हैं, जिसे देखते ही लॉर्ड मिया एयान को बताता है कि ये नासेंट सोल्ड रियल में है, तो संभल के रहना। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।